दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी सुपर पावर आ जाए जिससे आप जब चाहे टाइम को कहीं भी रोक सकते हैं, तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करेंगे। ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस मूवी में। बेन और सूजी दो कॉलेज स्टूडेंट्स जिनकी प्यारी मोहब्बत की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सूजी ने गुस्से में बेन से ब्रेकअप ही कर लिया। अगले दिन बेन कॉलेज गया ही था कि उसकी नजर सूजी पर पड़ी। वो किसी दूसरे लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी और उसे किस भी कर रही थी। बेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक जो लड़की उसके साथ ही थी, आज किसी और के साथ ये सब कर रही है। कल तक जो उसके लबों पर प्यार के वादे थे, आज वो किसी और को अपना प्यार सौंप रही थी। बेन का दोस्त शान जो सीन का गवाह बना, वो समझ चुका था कि बेन तो अब पूरी तरह टूट चुका है। उसने बेन को सलाह दी वो किसी और लड़की को पटा ले ताकि सूजी को जलन हो, लेकिन बेन का दिल तो सूजी के लिए ही धड़क रहा था। वो किसी और के साथ रिश्ता कैसे बना ले। बेन अपनी आर्ट क्लास में गया, लेकिन वहाँ पर भी उसके मन में सिर्फ सूजी की तस्वीरें ही थी। वो कैनवस पर सिर्फ सूजी को ही देख पा रहा था। उसके मन में बस सूजी ही थी। वो हर पल उसे याद करता आ रहा था। रात को बेन ने सूजी को फोन किया, उससे पूछा क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं। सूजी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बेन, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब मैं किसी और के साथ हूँ। ये सुनकर बेन का दिल टूट गया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया। दिन रात वो सिर्फ सूजी के बारे में ही सोचता रहता था और नींद उसकी आंखों से बिल्कुल दूर सी हो गई। वो सोने की कोशिश करता पर उसकी आंखें बंद ही नहीं होती। बेन रातों रात किताब पढ़कर और टीवी देखकर समय बिताने लगा। वो कुछ भी करने की कोशिश करता पर सूजी के ख्याल उसके दिमाग से जाते ही नहीं थे। एक रात बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर गया। वहाँ उसकी नजर एक नोटिस पर पड़ती है। नोटिस पर लिखा था कि रात की शिफ्ट में काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत है। बेन को तो रात को नींद वैसे भी नहीं आती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस स्टोर में काम करके समय बिताया जाए। बेन स्टोर पर गया और मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया। मैनेजर को बेन पसंद आया और उसने उसे काम पर रख लिया। अगली रात से बेन स्टोर में काम करने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात शैरन नाम की एक लड़की से हुई। शैरन भी उसी स्टोर में रात की शिफ्ट में काम करती थी। बेन ने गौर किया कि शैरन अक्सर देर से काम पर आती थी। जब भी वो देर से आती तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर उसे परेशान करता था। बेन को पता चल चुका था कि सुपरमार्केट में समय बहुत धीरे धीरे कटता है, इसलिए वहाँ काम करने वाले कर्मचारी समय जल्दी बिताने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं और शैरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे समय का पता ना चल सके और समय जल्दी से बीत जाए। स्टोर में दो और कर्मचारी भी काम करते थे जिनका नाम था मैट और बैरी। ये दोनों अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करते रहते थे। मैट को ऊंची आवाजों में गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी ऊंची आवाजों में गाना गाता रहता था, जिससे सभी परेशान हो जाते थे। बैरी का काम करने का तरीका बेहद अलग था। वो काम करने से ज्यादा मस्ती करता था। वो अक्सर स्टोर में छुप छिप कर खेलता रहता था, जिससे कस्टमर्स को परेशानी होती रहती थी। इस तरह बेन, शैरन, मैट और बैरी की रात की शिफ्ट में अपनी अपनी अजीबोगरीब हरकतों से समय काटते रहते। रातें इतनी लंबी लगती कि बेन का समय बिताना मुश्किल सा हो गया। एक रात अचानक कुछ अजीब हुआ और बेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो एकदम बेन के लिए सरप्राइजिंग था। मानो ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। सब कुछ एकदम से रुक गया। बेन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बेन ने देखा कि वह समय रोक सकता है। बेन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। उसने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। बेन की नजर सुपरमार्केट में आने वाली खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी और वो सब खूबसूरत लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी पेंटिंग बनानी शुरू कर देता है। उसे लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी। समय रुका हुआ था तो बेन को किसी से डरने की जरूरत भी नहीं थी और उन लड़कियों के खूबसूरत पेंटिंग बनाने लगा। अब हर रात बेन टाइम को रोकता और यही करता। फिर बेन का टाइम ऐसे ही कटने लगा और उसे बहुत सारी पेंटिंग भी मिल जाती है और टाइम को रोकने पर बेन को ज्यादा स्टोर में काम भी नहीं करना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बेन काम पर आया तो शैरन उसके पास आई। बेन ने अपने लॉकर से सैंडविच निकाला तो शैरन ने देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं ये सैंडविच खा सकती हूँ। बेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी और शैरन को सैंडविच दे दिया। शैरन जब सैंडविच खा रही थी तब बेन उसे देखता जा रहा था। धीरे धीरे शैरन के लिए उसके मन में फीलिंग्स बढ़ने लगे। उसी समय बेन को स्टोर में मैट और बैरी मिल गए। मैट ने बेन को बताया कि वो आज रात शैरन के साथ मूवी देखने जा रहा है और उसके बाद में वे इंटीमेट होंगे। ये सुनकर बेन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ वो मुझे छोड़कर चली जाती है। बेन ने बताया कि जब वो छोटा था तो उसे एक लड़की पसंद थी, पर वो कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। बेन अपनी पुरानी यादों में खो गया था। उसे अपनी बचपन की वो लड़की याद आ रही थी जिसे वो पसंद करता था। एक दिन वो लड़की गिर गई और उसका हाथ टूट गया। जब उसका हाथ ठीक हुआ तो उसके हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए थे। इस बात पर स्कूल के सभी लड़के उसे चिढ़ाते थे और बेन को ये देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन
बेन उस लड़की के पास गया और बोला, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की ये सुनकर खुश हुई और हाँ कर दिया। एक दिन उस लड़की ने बेन को स्कूल के पीछे बुलाया और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन बेन को ये सब सही नहीं लगा। उसने लड़की को किस नहीं किया और वहाँ से चला गया। जाते जाते बेन ने लड़की से कहा, कल हम इसी टाइम पर इसी जगह पर मिलेंगे और हम दोनों किस भी करेंगे। अगले दिन बेन उसी समय स्कूल के पीछे गया जहाँ पर उस लड़की से मिलने का उसने वादा किया था, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं आई। बेन सैड हो गया। फिर बेन को बाद में पता चला कि उस लड़की ने हमेशा के लिए स्कूल ही छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका चली गई। बेन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा शायद अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर उसी समय स्टोर मैनेजर ने बेन और बाकी एम्प्लॉयज को बुलाया। उसने कहा, कल हमारा एक फुटबॉल मैच है, सभी को तैयार रहना होगा। अगली शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए गए, लेकिन बेन और उसकी टीम अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल पाते क्योंकि उसके टीम मेंबर्स को फुटबॉल खेलना आता ही नहीं था। फिर बेन फुटबॉल मैच से बहुत बोर हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना मैं टाइम को फ्रीज कर दूं और थोड़ी सी मस्ती करूं। बेन ने अपनी अजीबोगरीब पावर का इस्तेमाल किया और टाइम को रोक दिया और फिर बेन अंदर जाता है। बेन देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, जैसे कि कोई स्टैचू खड़ा हो, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी धीरे धीरे हिल रहा था। बेन उस आदमी के पास गया। जैसे ही बेन आदमी के करीब पहुंचा वो डर कर भाग गया और बेन हैरान रह गया। उसने सोचा ये तो बड़ा अजीब हुआ, क्या ये सुपर पावर सिर्फ मेरे पास ही है या फिर ये पावर कुछ और लोगों के पास भी है? बेन वापस ग्राउंड में आया और टाइम को फिर से वैसा ही कर दिया। जैसे ही नॉर्मल टाइम हुआ, मैट ने फुटबॉल को लात मारी, लेकिन फुटबॉल सीधे जाकर मैनेजर के मुंह पर लगती है। फिर मैनेजर के मुंह से खून निकलने लगता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। मैनेजर के मुंह पर फुटबॉल लगने के बाद मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो जाने से पहले कहता है, तुम शैरन को घर छोड़ देना। लेकिन बेन शैरन को घर छोड़ने से पहले वो उसे अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। फिर वो दोनों एक कॉफी कैफे में जाते हैं और कॉफी पीते हैं। तभी बेन शैरन से पूछता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? फिर शैरन बेन को जवाब देती है, नहीं, मैट और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। फिर उसके बाद शैरन ने बेन से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैट ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ वीक्स पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद बेन शैरन को उसे घर पर छोड़ने गया। घर के सामने पहुंचकर शैरन ने अंदर जाने से पहले अचानक बेन को किस करने की कोशिश की, लेकिन बेन घबराया हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आता और फिर बेन शैरन के गाल पर किस करता है और वहां से चला जाता है। शैरन मुस्कुराकर बेन को देखती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर ने सभी स्टोर के लड़कों को अपने कैबिन में बुलाया और उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं एक पार्टी देने वाला हूँ। मैनेजर ने बेन को कुछ पैसे भी दिए और बोला, मेरे बर्थडे पार्टी में मजा आए इसलिए एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। फिर बेन अपने दोस्त शॉन के पास गया और बताया, कुछ ही दिनों में मेरे बॉस का बर्थडे है, वो अपने पार्टी में एक स्ट्रिपर चाहता है। फिर शॉन बेन को एक बार में ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रिपर से होती है, लेकिन वो स्ट्रिपर कहती है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो भी फ्री है, मैं उसे तुम्हारे बॉस के बर्थडे पार्टी में भेज दूंगी। अगले दिन बेन स्टोर में वापस आया। उसने फिर से टाइम को फ्रीज कर दिया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ शैरन की ही पेंटिंग बनाई। फिर कुछ देर बाद शैरन बेन के पास आई और शैरन ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मैनेजर के बर्थडे पार्टी में चलोगे? बेन खुश होकर शैरन को हाँ कर देता है और फिर शैरन बेन के लिप्स पे किस करती है और किस करने के बाद वहाँ से चली जाती है। शैरन के किस करने के बाद से बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगी। अगले दिन मैट और बैरी मिलकर बेन को कॉल करके बेन के साथ एक प्रैंक करते हैं। फिर मैट कॉल पर बेन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेन की ड्राइंग्स बहुत पसंद आई है और वो अगले दिन उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर बेन बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद बेन तुरंत शैरन को घर पर लेने जाता है और फिर दोनों वहां से साथ में मैनेजर की पार्टी में चले गए। पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिल गई। शैरन उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही सूजी बेन को शैरन के साथ देखकर जलने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उस स्ट्रिपर को देखकर पहचान जाता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। फिर उसके बाद शॉन ने उसे डेट पर जाने के लिए पूछा और वो स्ट्रिपर जो उसकी फ्रेंड होती है वो डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर पार्टी में मैनेजर शैरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शैरन मैनेजर को मना कर देती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम जाता है तो वहां बेन को सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है, मुझसे गलती हो गई थी। वो बेन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती थी और सूजी ये सब बोलकर बेन को किस करने लगती है, लेकिन बेन सूजी को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शैरन से प्यार करता हूँ। लेकिन शैरन उनको ये सब करते हुए देख लेती है। ये सब देखकर शैरन का दिल टूट जाता है। फिर शैरन वहां से चली जाती है।
बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने सोचा शायद मैं टाइम को फ्रीज कर दूं और शेरन से बात करूं। बेन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और टाइम को वहीं पर रोक दिया। वो शेरन के पास गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरन से क्या बोले। वो बस शेरन को देखता ही जा रहा था। उसे टाइम को फ्रीज किए हुए 2 दिन बीत चुके थे, पर अभी भी उसके पास शेरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आखिरकार बेन ने हार मान ली और उसने टाइम को नॉर्मल कर दिया। फिर शेरन गुस्से में वहां से चली गई। उसके बाद बेन शेरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है। उसने शेरन को मनाने की कोशिश की, लेकिन शेरन बेन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दिन से बेन फिर से उदास रहने लगा। उसे फिर से नींद भी आना वापस बंद हो गया। कुछ दिनों बाद बेन उस आर्ट गैलरी में गया जहाँ से उसे कॉल आया था। आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स देखने के लिए बुलाया था। मैनेजर ने चौंक कर कहा, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल किया ही नहीं। तब बेन को समझ आया कि उसे फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैट था, जो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन ने मैनेजर से माफी मांगी और जाने लगा, लेकिन मैनेजर ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, जाने से पहले मैं तुम्हारी पेंटिंग्स देखना चाहता हूँ। मैनेजर ने बेन की पेंटिंग्स देखी और उन्हें बेन की पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। उन्होंने बेन से कहा, कल तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन शेरन के घर बेन का एक इनविटेशन कार्ड आया। बेन ने उसे माफी मांगने के लिए बुलाया था। उसी दिन बेन अपने पेंटिंग्स एग्जीबिशन में बिजी होता है। वहाँ एक अमेरिकी पेंटर भी आई हुई थी। वह बेन के पास आती है और उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ करने लगती है। फिर उसने बेन से कहा, तुम्हें अमेरिका में भी अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कराना चाहिए। बेन को अचानक शेरन की याद आई, वह भी अमेरिका घूमना चाहती थी। उसके बाद बेन ने अमेरिकी पेंटर को हाँ कर दिया और उसी वक्त वहाँ शेरन भी आ जाती है और शेरन की आंखें पेंटिंग्स पर पड़ती है और वो बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में शेरन ही होती है। और फिर शेरन बेन के पास आती है। बेन शेरन से सॉरी कहता है और शेरन भी बेन को माफ कर देती है। फिर बेन ने शेरन से पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? शेरन कहती है, हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। फिर बेन ने कहा, तो फिर आंखें बंद करो। शेरन ने आंखें बंद कर ली। फिर बेन ने उसे किस किया। फिर किस करते करते बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। उसके बाद बेन फिर से टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरन ये सब देखकर हैरान रह गई। फिर दोनों बाहर आए और एक दूसरे को किस करने लगे। और इसी के साथ ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।